नमस्कार, अहमदाबाद केम छो। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन से। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का कौन सा साइज़ हमारे लिए बेस्ट है। आपने सुना होगा 65 इंच होता है, 75 इंच, 86 इंच। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर हम 65 इंच लें या फिर 75 इंच लें या फिर 86 इंच लें। कौन सा साइज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगा और ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए हम तीनों साइजेस का समझ लेते हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए सिंपली आप ये समझिए कि आपका पर्पज़ क्या है। हम तीनों साइजेस लिख लेते हैं एक बार, 65 इंच, 75 इंच एंड 86 इंच। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सा साइज़ है। तो एक बार हम आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। आप देखिए काफ़ी स्पेस मिलता है लिखने के लिए, ठीक है। और आप ये अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे सेट करवा सकते हैं। जैसे अभी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये ऊपर लगा है, ये इसको हम और नीचे करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हाइट पे आप इसको एडजस्ट करवाना चाहते हैं। अब इसको समझते हैं कि 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच कौन सा साइज़ आपके लिए सही है। अगर आप केवल ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, केवल ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं, तो आप 65 यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो भी, क्योंकि 65 इंच जो है 75 से कम कीमत पे आपको मिल जाता है, तो थोड़ा सा पैसा बचता है, बजट में मिल जाता है। तो अगर आपका ऑनलाइन और बजट का थोड़ा इशू है, कम बजट में आप चाहते हैं, तो 65 आपके लिए सही है। और अगर ऑफलाइन में पढ़ाना है तो क्या 65 हम यूज नहीं कर सकते? यूज कर सकते हैं। अगर 20-25 बच्चे, 30 बच्चे आप मान सकते हैं अप्रॉक्स, इतने आसपास आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो आप 65 इंच यूज करिए। अगर आपके ऑफलाइन में 60, 70 या इससे ज़्यादा, इसके आसपास बच्चे रहते हैं, 80 स्टूडेंट तक हैं, तो फिर आप 75 से इसको कवर कर सकते हैं, यानी कि 75 पर्याप्त है। और ये ऑनलाइन के लिए भी बेस्ट है, ऑफलाइन के लिए भी बेस्ट है। ऑफलाइन में स्ट्रेंथ हमने बता दी, ठीक है, इसके आसपास रहें तो 75 यूज करिए, या फिर ऑनलाइन आपका है तो भी ये बेस्ट है। और इसको आइडियल साइज बोला जाता है, यानी कि ये ना तो ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा। 65 इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 86 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये परफेक्ट साइज माना जाता है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि लगभग 80% से ज़्यादा साइजेस अगर आप देखेंगे जो जाता है या टीचर्स पसंद करते हैं, परचेज करते हैं, वो 75 इंच होता है। यानी कि ज़्यादातर टीचर्स 75 ही लेते हैं। जो भी आप यूट्यूब पर देखेंगे, टीचर्स, एजुकेटर जो आपको देखेंगे, ज़्यादातर कौन सा साइज यूज़ करते हैं? 75। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो 75 आप लीजिए, वो एक आइडियल साइज रहता है, यानी कि ना तो ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा, ये परफेक्ट साइज रहता है। 86 आप यूज करिए। 80+ स्टूडेंट हैं अगर आपके ऑफलाइन में, इसको ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका पर्पज़ ऑनलाइन है, जैसे अभी आपने स्टूडियो बनवा लिया, घर से ही पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको 86 इंच की ज़रूरत नहीं है। 86 मतलब यह है कि आपके ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चे हैं, 80+ लोग बैठ रहे हैं, तब आप 86 इंच यूज करिए। बाकी अगर ऑफलाइन में भी 60-70 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना चाहते हैं, तो कौन सा साइज़ सही है? 75। अगर आपका बजट कम है, बच्चे भी कम रहते हैं, या फिर केवल ऑनलाइन पढ़ाना है हमें, तो 65 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन के लिए 65 इंच, 75 इंच दोनों बेहतर हैं। 65 और 75 में अगर आप समझना चाहेंगे कि कौन सा चूज करें, अगर बजट है आपके पास, तो 75 यूज करिए, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सबसे आइडियल साइज, सबसे परफेक्ट साइज 75 इंच रहता है। क्योंकि कई बार बजट के चक्कर में हम 65 ले तो लेते हैं, फिर बाद में जाके हमें फील होता है कि ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है या सही नहीं है, और हम सोचते हैं कि इसको हम एक्सचेंज कर लें। तो कंपनी की ये पॉलिसी नहीं रहती कि आप उसको 65 दे के फिर 75 परचेज करें। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के आपको साइजेस सिलेक्ट करनी चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसमें मदद करेंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं 65-75, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए। हमारी टीम को आप बताइए कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज करना चाह रहे हैं और किस किस प्रकार के आप उस पर काम करने वाले हैं। ऑफलाइन करने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं। ऑफलाइन में करने वाले हैं तो कितने बच्चे बैठाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप उनको सही से अपनी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, तो आपके लिए जो बेस्ट साइज़ रहेगा हमारी टीम आपको रिकमेंड करेगी। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको अपने लिए कौन सा साइज़ चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए, और कौन सा साइज़ आपके लिए सही रहेगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।